देखिए आपके सामने ये क्वेश्चन है। इसमें वही क्वेश्चन बताऊंगा मैं जो ऑलरेडी बोर्ड में हर साल आ चुका है और इस बार भी बोर्ड में आ सकता है। मतलब गारंटी नहीं दे सकता 100%, लेकिन आ सकता है। देखो आपके सामने क्वेश्चन क्या है, इधर देखो अंशुमान, इधर देखो क्वेश्चन क्या लिखा है। लिखा है कि लाइट फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स इन एयर फॉल्स ऑन अ कन्वेक्स स्फेरिकल ग्लास। ए इधर देखो ना, स्फेरिकल ग्लास बोला है, कन्वेक्स। समीर क्या लिखा बताओ, कन्वेक्स स्फेरिकल ग्लास। इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना दिया है, 1 सबसे पहले लिखो गिवन। क्या लिखो बताओ, कोई भी क्वेश्चन देगा ना उसका गिवन लिखेंगे आप। अगर इफेक्टिव इंडेक्स ग्लास का 1.5 है ना तो इसको N2 बोलते हैं। मैं बताया था कि ग्लास का N2 होगा और एयर का N1। और आप नहीं पढ़िए इसके पहले वाले लेक्चर तो आप टेंशन मत करिएगा, वो मैं पढ़ाया हूँ उसको फिर अगेन रिपीट कर दूंगा, ठीक ना। फार्मूला आपको नहीं आता होगा। इधर देखिए N2 कितना दिया बताइए, 1.5। और N1 क्या लेंगे हम लोग, एयर का क्या होता है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1, हमेशा याद रखना एयर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1। और ग्लास का दिया है N2 का मान। आगे सुनना, कर रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर किससे लिखते हैं, R से। और R का मान कितना दिया हुआ है, 20 सेंटीमीटर। ये 20 सेंटीमीटर है। और कॉन्वेक्स के केस में ना ये प्लस होता है। कैसा होता है, याद रखिएगा कॉन्वेक्स में, कॉन्वेक्स यहां पर लिखोगे ड्यू टू कॉन्वेक्स, ड्यू टू कॉन्वेक्स, याद रखना। नेक्स्ट आई क्या बोला है, द डिस्टेंस ऑफ लाइट सोर्स फ्रॉम द ग्लास सरफेस इज इतना सेंटीमीटर। जब भी बोलेगा ना डिस्टेंस ऑफ लाइट सोर्स, यानी लाइट सोर्स ग्लास से जितने डिस्टेंस पे होगा ना वो डिस्टेंस क्या होगा पता है आपको, यू। क्या होगा, कोई भी ऑब्जेक्ट ग्लास या लेंस से जितना डिस्टेंस पे होता है उसे यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यू, याद रखिएगा। तो यू का मान कितना है बताइए, 100 सेंटीमीटर। और पता है यू ऑलवेज निगेटिव, यू ऑलवेज, चाहे लेंस हो, चाहे ग्लास सरफेस हो, चाहे मिरर हो, कुछ भी हो, यू का मान क्या होता है, निगेटिव। तो -100 सेंटीमीटर। बताओ कोई डाउट। ये मैंने क्वेश्चन पढ़ा और इसके अंदर जो कुछ भी दिया था ना उसको मैंने नोट कर दिया। आगे देखिए क्या बोला है, एट व्हाट पोजीशन, क्या बोल दिया बताइए। और जब भी क्वेश्चन में पोजीशन बोलेगा ना तो समझिएगा वी का मान पूछ रहा है। किसका मान, वी। यानी हम आपसे वी पूछा है कि बताइए वी क्या होगा, पोजीशन। पोजीशन ऑफ द इमेज फॉर्म्ड, यानी कहाँ बना, कितने डिस्टेंस पे इमेज बना, यानी वी पूछ रहा है। वी क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन इमेज एंड लेंस। लेंस और इमेज के बीच के डिस्टेंस क्या बोलते हैं, वी। और इसी को बोलते हैं पोजीशन। और जैसे आपको इसके बारे में मालूम चल गया ना, अब आसानी से कर लेंगे। कैसे, यू नो मतलब यू नो डैट मतलब वी नो डैट, हम जानते हैं। बताओ हम लोग क्या जानते हैं, इसके पहले जो क्लास पढ़े हैं फार्मूला। कॉन्वेक्स केस में होता है N2 बाई वी माइनस N1 बाई यू इक्वल टू N2 माइनस N1 बाई आर। ये फार्मूला है। ये किसका फार्मूला है बताइए, कॉन्वेक्स स्फेरिकल ग्लास सरफेस। कॉन्वेक्स स्फेरिकल ग्लास सरफेस का फार्मूला N2 बाई वी माइनस N1 बाई यू इक्वल टू N2 माइनस N1 बाई आर। इसको पी जाओ, क्या रट लो। अब बताओगे N2 का मान कितना दिया है, 1 पॉइंट, यहाँ रखो ना 1.5। बताओ बी हमको चाहिए, बी हमको चाहिए। माइनस N1 का मान क्या है, 1, एयर है ना। और बताइए यू का मान कितना दिया, 100 माइनस में, तो -100 इक्वल टू N2 का मान कितना है, 1.5 माइनस 1। और R का मान कितना दिया, 20। यहाँ रख दो 20। अब बस इसको सोल्व करोगे ना तो तुम्हें किसका मान मिल जाएगा, V का मान मिल जाएगा। अब ये बताओ माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो यहाँ लिख रहा हूं मैं 1.5 बाई वी प्लस 1/100। देखो ना माइनस माइनस प्लस इक्वल टू, बताइएगा 1.5 में से 1 चला गया 0.5, तो लिखेंगे 0.5 और नीचे कितना है 20। ये बताओ अगर मैं इस पॉइंट को हटा दूं तो यहाँ पे जीरो बढ़ जाएगा ना, बोलो यस। अगर मैं पॉइंट हटाऊंगा ना तो यहाँ पे जीरो क्या होगा, बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ा, क्योंकि मैं 10 से ऊपर भी मल्टीपल किया और 10 से नीचे भी, तो 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो पॉइंट हट जाएगा, 5 बचेगा। तो मैं लिखूंगा 1.5 बाई बी प्लस 1/100 इक्वल टू ऊपर 5 और नीचे कितना हो गया 200। इस 100 को इधर लाऊंगा मैं तो बताओगे 1.5 बाई बी इक्वल टू 5/200 और -1/100। इसका एलसीएम ले लो, क्या ले लो बताओ। एलसीएम लोगे तो बताओ कितना आएगा, 200 आएगा। बड़ा वाला आता है 200।
अब बताइएगा यहाँ 5 बचेगा और माइनस यहाँ 2 बचेगा, बोलो ना। अरे यार 200 से 1 जा 200 या 5, और यहाँ पे कितना बचेगा? अच्छा बताइए 100 से 200 डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 2 आएगा, और 2 1 जा 2, छोटे क्लास में पढ़े होगे। यहाँ 1.5 बाई वी, यानी क्या मिल गया बताओ? इधर देखना 1.5 बाई वी इक्वल टू 5 से 2 गया 3, तो ये मिल गया 3, और नीचे कितना बचा? 200। ये बताओ ये 1.5 दूना क्या होता है? 3, 1.5 2 जा क्या होता है? 3। अबे 1.5 2 जा 3, 2 बार में कट गया, और 2 से इसको कट कर दूं तो कितना आएगा? 100, यानी वी आ गया 100 सेंटीमीटर। यानी जो इमेज का पोजीशन होगा ना वो कितना सेंटीमीटर होगा? 100 सेंटीमीटर। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और जानते हो ये क्वेश्चन 2023 में आया था। राइट इट। इधर देखिए, हेलो डियर, क्या नाम है इनका? देखिए, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ऐसे ही बोर्ड में आएगा। और पता है लड़के क्या करते हैं या स्टूडेंट कोई भी, इस तरह देखा डायग्राम, डर गया, अरे यार ऐसा डायग्राम आता है क्या वे, ये कैसे होगा? मतलब इसको देख के डर जाते हैं, जबकि कुछ है नहीं, बहुत आसान है। कैसे? सुनना। ये बताओ यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर रहा हूं मैं, बताओ ये y और ये क्या हो गया? x। ये बताओ इधर सब क्या होता है? प्लस, और इधर क्या होता है? यानी ये जो दिखाई दे रहा ना, ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है यहाँ से, तो u का मान क्या हो गया? -30, यानी u कितना मिल गया? -30 सेंटीमीटर। कोई डाउट? ये बताओ इधर जो दिखाई दे रहा है C से और इसके बीच का डिस्टेंस को रेडियस ऑफ कर्वेचर R बोलते हैं, तो बताओ R का मान कितना मिल गया? +20 सेंटीमीटर। कोई डाउट? ये बताओ ये एयर है ना, एयर, और ये क्या है? ग्लास। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया हुआ है? 1.5, n मिल गया 1.5, और एयर का कितना? ये तुम्हारा n2 मिल गया, n1 कितना मिल गया? 1। एयर, एयर का 1। कोई डाउट? अब देखना क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोला है फाइंड पोजीशन, क्या बोला बताइए? सेम प्रोसेस, यानी वी पूछा है। बताइए आप नहीं कर पाएंगे? कर लेंगे। कौन सा फार्मूला लगाएंगे? वी नो डैट, हम जानते हैं। बताइए फार्मूला का नाम। n2 बाई वी, बोलिए, माइनस n1 बाई यू, और फार्मूला क्या होगा? n2 माइनस n1 बाई आर। अब बताइएगा n2 का मान कितना दिया है? 1.5, माइनस n1 का मान कितना दिया है? 1, और u का मान कितना है? -30, इक्वल टू n2 का मान 1.5 माइनस 1, और r का मान कितना दिया है? क्वेश्चन दिया होगा, प्लेस्ड इतना सेंटीमीटर, r कहाँ? 20। देखिए r का मान कितना हो गया? 20। कर लेंगे ना आप? बताइए कितना हो जाएगा? 1.5 बाई बी माइनस 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 1/30, 30, ये कितना आएगा बताइए? 0.5/2। सेम प्रोसेस यहाँ अप्लाई करोगे, 10 से ऊपर नीचे क्या कर दोगे? मल्टीपल। डन। और जब करोगे तो बताओ 1.5 और y नीचे क्या हो गया? v प्लस 1/30 इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा ऊपर? 5, और नीचे कितना आ जाएगा? 200। इस पूरे वैल्यू को ना इधर ट्रांसफर कर देना, और जैसे ट्रांसफर करोगे तो बताओ कितना आ जाएगा? 1/v 5, इतना 5 बाई क्या है? 200 माइनस 1/30। इसी को सोल्व करना है। क्या करना बताइए? सोल्व। इसको रफ कर रहा हूँ, कैसे सोल्व करोगे? इधर देख 1.5 बाई वी इक्वल टू 5/200 माइनस 1/30, इसको काट ले, बता 1/40, सही है ना? और माइनस 1/30, 1.5 बाई वी, 1.5 बाई वी इक्वल टू, बताइए इसका एलसीएम कितना आएगा? 120। अबे 30 से कट जाएगा ये भी, और 4 से भी, ये 4 बार में, और ये 3 बार में, तो बताओ 3 माइनस क्या हो जाएगा? 4। नहीं समझे? अबे 40 और 30 है, तो 120 लूंगा तो कितने बार में जाएगा? 3 बार में, और ये कितने बार में जाएगा? 4 बार में, तो 3 माइनस 4, यानी 1.5 बाई वी इक्वल टू माइनस 1/120। ये बताओ v बन जाए क्या हो गया? v, और इतना का इसमें मल्टीपल कर दो, तो 1.5 इंटू 120 इक्वल टू माइनस वी। इसका मल्टीपल करके बताइए कितना आएगा? करिए मल्टीपल करिए, बताइए इसका मल्टीप्लीकेशन कितना आएगा? 1.5 इंटू 120, बताइए। 120 इंटू 1.5 कितना? 180 आ रहा है।
बताइए बताइए 180, ये माइनस में है ना, तो बताइए v कितना आ गया, -180, कितना सेंटीमीटर, एक बार चेक भी कर लीजिए, सही करे है ना, सही है, -180 लिख लीजिए। चल भाई क्वेश्चन देखो, ये इधर देखिए, इधर नहीं लिखा गया क्वेश्चन, अब देख ले फिर लिखना। ये क्वेश्चन देख लीजिए एक बार, दिवाकर देखो इधर, इधर देखना भाई, क्वेश्चन एकदम अच्छे से देखना। क्वेश्चन बोल रहा है, ये मेकर लेंस मेकर फार्मूला वाला क्वेश्चन है, और आप नहीं मानते हैं, इस पर बोर्ड में जाएंगे ना, किसी औकात नहीं जो रोक दे कि बोर्ड में ना आए। पक्का ये क्वेश्चन एकदम एग्जैक्ट यही, इतना आसान क्वेश्चन है, छोटा है बहुत, लेकिन एग्जैक्ट यही आएगा। मैं भी इसमें वही लिख के लाया हूँ ना जो आएगा, इसको मैं भी सेंड भी करूंगा ग्रुप पे, ये ठीक ना, आप लोग देख सकते हैं अच्छे से। आप अगर नहीं लिखे होंगे ना तो लिख सकते हैं, कोई टेंशन नहीं, एक बार देख लीजिए। देखिए क्या लिखा है, एकदम अच्छे से पहले समझने की कोशिश करिए। बोला है कि द रेडियस ऑफ कर्वेचर, क्या बोला बताइए, कर्वेचर ऑफ ईच फेस, यानी दो फेस है तभी बोला है ईच फेस, ऑफ बाई कॉनकेव लेंस, बाई कॉनकेव लेंस बोला है, क्या बोला है, बाई कॉनकेव लेंस। आगे बोला है मेड ऑफ ग्लास ऑफ रिफ्रेक्टिव इंडेक्स, इसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स कितना है 1.5, इज 30 सेंटीमीटर, इज 30 सेंटीमीटर बोला है, पता है तुम्हें ये 30 सेंटीमीटर क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, क्या बताइए, मुझे कैसे मालूम चला, बोला है रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ईच फेस बाई कॉनकेव लेंस का, इतने रिफ्रेक्टिव इंडेक्स का कितना है 30 सेंटीमीटर, यानी ये 30 सेंटीमीटर है क्या रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब सुनना, मैंने कहा था कि बाई कॉनकेव या कॉन्वेक्स लेंस में दो रेडियस होते हैं, R1 और R2। बाई कॉनकेव बोला है ना, तो इसमें जो R1 होगा ना वो माइनस में होगा, इसमें जो R2 होगा ना वो किस में होगा, प्लस में होगा। ये बाई कॉनकेव केस में, बाई कॉनकेव, ये तुम्हारे दिमाग में सेट कर लेना है बस, कि जब भी बाई कॉनकेव लेंस बोलेगा ना तो R1 किस में लेंगे और R2 किस में लेंगे, प्लस। R1 का मान क्या लिखेंगे 30 माइनस में, और ये प्लस में, कोई डाउट, एक माइनस और एक प्लस, और दोनों क्या बोला है 30 सेंटीमीटर ईच, समझ रहे ना आप, डन। आगे देख क्या बोल रहा है, कैलकुलेट फोकल लेंथ, निकालना क्या है फोकल लेंथ, और रिफ्रेक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है, एन का मान दिया है 1.5, कहानी खत्म। अगर तुमने गिवन लिख लिया ना तो यू हैव आइडिया अबाउट फार्मूला, फार्मूला क्या होता है, बाय लेंस मेकर फार्मूला। बताइए लेंस मेकर फार्मूला मैंने लिखवाया था, और उसमें क्या लिखवाया था, कल ही मैंने प्रूफ भी किया था, यस और नॉट, कल मैंने प्रूफ किया था ना, बताओ फार्मूला क्या था बताइए, लेंस मेकर फार्मूला बताइए, कल लिखवाए थे ना, 1/f इक्वल टू n-1, 1/r1 1/r2, ये फार्मूला मैंने कल प्रूफ किया था, लेंस मेकर फार्मूला देख सकते हैं आप, 1/f इक्वल टू n-1 1/r1 1/r2। बताइएगा 1/f, n का मान कितना है 1.5 -1, ये बताना 1/r1 का मान कितना दिया है -30, यहाँ लिखोगे -30 माइनस 1/30, बोलो ना R2 भी 30 R1 भी 30। अब इसी को सोल्व करना है, कैसे करेंगे 1/f, ये बताओ कितना बचेगा 0.5 इंटू, इसको माइनस करेंगे तो 0.5 ही तो बचेगा, इंटू, बताइए यहाँ पे क्या करेंगे आप एलसीएम लेंगे, तो बताइए 30 है तो दोनों सेम है तो एक बार, और -1 कितना हो जाएगा -2, बोलो यस, और इस -2 का मल्टीपल जब इसमें करोगे ना तो आएगा 1 -1 कितना आएगा, अरे 0.5 टू जा 1, सही बात है ना, 0.5 टू जा 1, तो ये -1 और नीचे आ गया 30 1/f। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, बताइए f का मान f1 जा f, 31 जा 30 -30 सेंटीमीटर, यानी जो फोकल लेंथ आएगा ना वो कितना आएगा -30 सेंटीमीटर। और ये क्वेश्चन रहा, ये आपका आंसर रहा, और सेम एज इट इज यही क्वेश्चन यही आंसर आएगा। उसके बाद अगर आप छोड़ते हैं तो वीडियो साक्षात क्या रहेगा बताइए, प्रूफ, बाकी समझदार है, राइट। ठीक है, ये क्वेश्चन देखो, समीर बताओ क्या करूं, कैसे 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 सॉल्व करूं, अनुराग बताओ भाई, अनुराग
बताओ क्या गिवन दिया है? ये बताइए, इधर सुनिए, मैं बता रहा हूँ। क्वेश्चन बोला है कि द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ फेस ऑफ डबल कॉन्वेक्स लेंस। क्या बोला बताइए? ये डबल कॉन्वेक्स लेंस है, इसको बोलते हैं डबल कॉन्वेक्स लेंस। आगे सुनना, आर 10 सेंटीमीटर एंड 15। ये बताओ, एक मिनट, ये बताओ इसको हम क्या नाम देते हैं? R1, याद है ना? मैंने कहा था ये जो पहला वाला होता है ना, दिस इज R1, और जो सेकंड वाला है ना, दिस इज R2, इसका होता है R2। ये बताओ, R2 तुम्हारा इधर जाएगा ना, और R1 तुम्हारा इधर जाएगा ना, तो R1 कैसा होगा? प्लस, और R2 कैसा होगा? माइनस। यानी जब डबल कॉन्वेक्स लेंस बोलेगा तो R1 प्लस R2 माइनस, लेकिन अभी बोला था बाई कॉनकेव वाला, तो उसमें R1 क्या था? माइनस। माइनस, ये ध्यान देना, बोर्ड में हंसना नहीं जाकर, बोर्ड में बाहर बाहर अगेन एंड अगेन प्रैक्टिस। तो बताइए इसमें R1 क्या हो गया? प्लस। यही तो मिस्टेक कर देते हो यार तुम लोग बोर्ड में, बस, और कुछ भी नहीं करते हो। तो बताओ यहाँ पे R1 प्लस। अब बताइए इसमें R1 का मान कितना दिया है? 10 सेंटीमीटर, तो लिखेंगे प्लस 10 सेंटीमीटर। बताओ R2 का मान कितना दिया है? 15 सेंटीमीटर, तो माइनस 15 सेंटीमीटर। देखो R1 R2 मिल गया, और जैसे R1 R2 मिला, क्वेश्चन क्या बोला है? फोकल लेंथ। बताइए फोकल लेंथ का मान कितना दिया है? 12 सेंटीमीटर। देख सकते हैं आप, बोला है व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। एन का मान पूछा है। किसका मान पूछा है? अभी इसके पहले फोकल लेंथ निकाला था, अब क्या निकालना है? एन। आप बोलेंगे अकॉर्डिंग टू लेंस मेकर फार्मूला, अकॉर्डिंग टू लेंस मेकर फार्मूला। उन्होंने क्या बोला था? 1/f n-1, 1/r1 - 1/r2। बस अप्लाई करिए ना इसमें। बताइए 1/f कितना दिया है? 12 सेंटीमीटर, तो लिखोगे 12। एन का मान कितना है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, बोलो यस, ये निकालना है। इक्वल टू, यहाँ पे देखना R1 का मान कितना दिया है? बताइए +10, तो 1/10 माइनस 1/-15, माइनस माइनस प्लस, यानी 1/12 इक्वल टू n-1। ये हो जाएगा 1/10 प्लस 1/15। इसको सोल्व करना है, डरना बिल्कुल नहीं। सोल्व कैसे करना है देखो, इसका एलसीएम लो कितना आएगा? 30 आएगा। तो बताओ 10 30, 3 प्लस 15 टू जा 30, ऊपर आ जाएगा 5। 5 से ये कितने बार में जाएगा? 6 बार में। कितने बार में? 6। अगर मैं 6 से इसको काटना चाहूँ तो कितने बार में जाएगा? 2 बार में। वाओ क्या बात है, सब कट गया। तो यानी 1/2 इक्वल टू n-1। बोलो यस। इस 1 से मैंने कहा यू कैन गो जस्ट हियर, तो ये बताओ 1/2 + 1 इक्वल टू n। ये बताओ 1/2 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 0.5, तो मैं लिख दूंगा 0.5 + 1 इक्वल टू n, यानी 1.5। लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गया। देख रहे हो ना? इसको लिख लो, देखिए ये क्वेश्चन देखो। देख क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एकदम अच्छे देखना। देख बोल रहा है कि अ कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ। बताओ कौन सा लेंस बोला है? कन्वेक्स। बताओ इसका फोकल लेंथ कितना दिया है? 0.2 मीटर। कोई डाउट? सही है ना? कन्वेक्सवा का जो फोकल लेंथ होता है वो कैसा होता है? प्लस, तो आगे प्लस। सही है ना? बोल रहे हैं आगे ना, एंड मेड ऑफ ग्लास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ग्लास का ANG दिया हुआ है 1.5। ए मतलब एयर, जी मतलब ग्लास। लाइट एयर से कहाँ गई है? ग्लास में, और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया है? 1.50। कर इज इमर्ज्ड इन वाटर। अगर उस ग्लास को पानी में डाल दिया गया, वाओ, ये नहीं जानते हो कैसा केस है? ऐसा केस जब ये ना बाहर था एयर में, इस कंडीशन में लाइट इसमें आई होगी, फिर जब इसमें गई हुई तो यहाँ पर इफेक्टिव इंडेक्स 1.5 दिया हुआ है। कर इसको उठा करके पानी में डाल दिया, जैसे ही इसको वाटर में इमर्ज कर दिया ना, तो इसका फोकल लेंथ चेंज हो जाएगा। इसका फोकल लेंथ हो जाएगा FW, और जब ये एयर में था ना तो इसका फोकल लेंथ क्या होगा? FA। FA, ए मतलब एयर, और पानी में गया तो FW, W का फोकल लेंथ। तो कहा कि बताओ जब इसको एयर से पानी में डाला ना, तो कितने फोकल लेंथ में चेंजेस आ गए, यानी फोकल लेंथ कितना बदल गया। क्या कंट ऑफ क्वेश्चन है, पता है तुम्हें? जब ये बोर्ड में आता है ना, बच्चे इसको छोड़ देते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत आसान है। इतना आसान तरीके से आएगा ना, सोच भी नहीं सकते हो। फिर बोल रहा हूँ, ये लेंस है, जब एयर में था तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता था मुझे, फोकल लेंथ पता था मुझे 0.2।
जैसे इसको पानी में डाल दिया गया तो कहा कि बताइए अब इसका फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, और ये भी बताइए कि कितना चेंजेस आ जाएंगे। तो अगर मैं एफ डब्ल्यू निकाल दूं और इसमें से इसको माइनस कर दूं तो मालूम चल जाएगा ना कितना चेंज आया। बस यही करना है, बस यही करना है। कैसे करेंगे सुनिएगा। पहले ये वाला निकालेंगे। बताइए, पहले यहां से रिलेशन निकालेंगे। बताइए हम क्या जानते हैं, 1/fa = n ए एन जी माइनस 1 1/r1 - 1 कोई डाउट। अब इधर बताना है एफ ए का मान कितना दिया है, 0.2, यानी 1/0.2 इक्वल टू ए एन जी कितना दिया है 1.5 - 1 1/r1 1/r2। r1 r2 कोई मतलब, क्योंकि इसमें कहीं दिया ही नहीं है। कहीं दिया है क्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर छोड़ देंगे, वो अभी हट भी जाएगा, देखना कैसे हटेगा, मजा आएगा बहुत। ये बताओ 0.2 है ना, अगर मैं ऊपर 10 लिख दूं और नीचे 2 लिख दूं, पॉइंट हटा दूं तो सही है ना, सही है ना ये। अरे 10 से मल्टीपल कर दिया यार। इक्वल टू यहाँ माइनस करूँ तो 0.5 बचेगा ना, और ब्रैकेट में 1/r1 1/r2 बचेगा ना। अगर मैं इसका मल्टीपल इसमें कर दूं तो बताओ 5 2 जा 10 यानी 1 आ जाएगा। अरे यार 0.5 इंटू 2 करोगे तो 1 ही तो आएगा, तो 1 आ गया यानी 10 आ गया, यानी 1/r1 - 1/r2 इसका मान मिल गया 10। कितना मिल गया 10। अब सुनना, इसको उठा करके मैंने किस में डाल दिया, पानी में। जैसे पानी में डाला ना तो इस कंडीशन में जो फार्मूला हो जाएगा ना वो एफ डब्ल्यू हो जाएगा 1 और 1/f w इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा WNG, क्या हो जाएगा बताइए -1। ग्लास को किस में डाल दियो, पानी में, तो WNG 1/r1 - 1 बताओ इस पूरे का मान मिल गया ना 10। वाओ, इसको उठा कहाँ रख देंगे, यहाँ। ये बताओ 1/f WNG का फार्मूला भी बताया ना, ANG तो लिखेंगे यहाँ पे ANG और ANW -1, और यहाँ पे हो जाएगा इंटू 10। बताओ 1/f w इक्वल टू ANG का मान कितना था 1.5, तो 1.5 ANW दिया है कि नहीं, देखो 1.3, वाटर का 1 पॉइंट, देखिए ना वाटर 1.33, तो 1.33 और -1 इंटू 10। इसको सोल्व करना है। अगर इसे सोल्व करना है ना तो 1/f w, ये पॉइंट हटा इधर ला दूं ना तो ये पॉइंट इधर चला जाएगा, यानी 150 133 -1 इंटू 10, बोलो यस। अब इसको सोल्व करोगे ना तो 1/f w एलसीएम लेना, तो 150 - 133/133 इंटू क्या हो जाएगा 10। अब इसको सोल्व कर, 150 में 33 गया कितना बचेगा, 133 गया, माइनस करिए। अबे भाई 150 में से 133 गया, बताइए 17 ना 7 और ठीक ठीक, तो ये आ गया 17। तो 1/f w इक्वल टू 17/133 इंटू 10, मल्टीपल करिए 170/133 1/f w, बोलो यस। अब इसको डिवाइड कर बताओ कितना आ रहा है, करिए करिए करिए, अरे डिवाइड करिए 170/133, जल्दी बताइए कितना आ रहा है, कितना आएगा बताइए, ये पूरा डिवाइड कर बताइए कितना आ रहा है। या आप इसको उल्टा कर लीजिए, एफ डब्ल्यू इक्वल टू 133/170, बताइए कितना आ जाएगा जब करेंगे ना। नहीं नहीं, ये करेंगे तो कितना आएगा, उल्टा कर दिया। हाँ हाँ, बताइए कितना हो जाएगा, अरे बताइए तो कितना होगा, आएगा आपका 0.78, कर लेना 0.78 सेंटीमीटर एफ डब्ल्यू। और जैसे 0.78 आएगा ना तो ये काटना पीटना सीख लो। एक बात और सुनो, ध्यान से बता रहा हूँ, अगर आप 12th क्लास में हैं, अगर आप ये चाहते हैं कि आप टॉपर बने और ये चाहते हैं कि नंबर 1 पे रहें आप, तो आप दो चीज़ इंप्रूव करिए। पहला कैलकुलेशन, क्या, इफ़ यू हैव स्ट्रॉन्ग कैलकुलेशन देन यू आर स्ट्रॉन्ग इन बोर्ड एग्जाम, गारंटी दे रहा हूँ। एक एक क्वेश्चन को अचानक सॉल्व करोगे और एक एक कॉन्सेप्ट, हर एक चीज़ ऑन द स्पॉट सॉल्व। और अगर आपका स्ट्रॉन्ग नहीं है ये, कोई बचा नहीं पाएगा, फिर भूल जाइए सब समझ रहे ना।
और यहाँ पे आने से मतलब ये होगा ना, मेरे पास आ रहे हो तो, कि तुम्हें तुम्हारे अंदर के डर को मैं खत्म कर दूंगा, एंड दिस इज गारंटी। तुम्हारे अंदर जितने डर होंगे ना, उन्हें खत्म कर दूंगा मैं। खत्म करने का मतलब ये कि यहाँ पे जितना मैं लगाऊंगा आप देखेंगे, आपके दिमाग में स्ट्राइक करेगा, आप बोर्ड में जाएंगे, अच्छा ऐसे सोल्व करा था। ये 2 घंटा टाइम कम समझते हो क्या? ये 2 घंटा तुम्हारा लाइफ में डिस्टर्ब, मतलब तुम्हारी लाइफ को डिस्टर्ब कर देगा। डिस्टर्ब करने का मतलब स्टार बनाएगा तेरे को समझ रहे हो ना? ऐसा दिमाग में सेट कर लो। तो आप समझ गए, इतना आ गया ना, 0.78। ये बताइए पहले कितना था? 0 पॉइंट, अब 0 पॉइंट क्या आ गया? 78। अब दोनों को माइनस कर दीजिए, इसमें से इसको, हाइयर माइनस लोअर, उतना चेंजेस आ गया। तो पूछा है बताइए फोकल लेंथ में कितना चेंज आया। तो इतना लिख के आप चेंजेस कैसे लिखेंगे? फोकल लेंथ चेंज, चेंज इन फोकल लेंथ, चेंज इन फोकल लेंथ। आप डायरेक्ट क्या करेंगे? हाइयर 0.78 था, माइनस 0.2, माइनस करिए कितना आएगा? 0.76। नहीं, पॉइंट कितना आएगा बताइए, इसको माइनस करिए ना। 0.78 को माइनस करिए 0.20, कितना आएगा बताइए? पॉइंट, ये तो 8 रहेगा, और ये कितना हो जाएगा? 5। सही है ना? 0.58 सेंटीमीटर। अरे यार 0.78 माइनस 0.20, ये 8 और ये 5, इतना सेंटीमीटर आएगा चेंजेस। कहानी खत्म। आज के नंबर के लिए इतना ही, मिलते हैं कल एट द सेम टाइम। ओके, लिख लो।